जिसका नाम है परम पूज्य माता लाल देवी जी मंदिर, जिन्हों वैष्णो देवी गुफा वाला मंदिर भी कहा जाता है। परम पूज्य माता लाल देवी जी ने अपनी जिंदगी च कदे भी अन्न नहीं खाता, बाल ब्रह्मचार्य का पालन किया। श्री माता वैष्णो देवी जी के भव्य श्रृंगार का दर्शन भगवान बुद्ध ने अंतिम उपदेश इसी मुद्रा में दिया था। इसके बाद महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बहेलिये द्वारा पांव में तीर लगने से भगवान कृष्ण के जीवन का अंत हुआ और गांधारी का श्राप पूरा हुआ। शेर के मुख की आकृति पर बनी इस गुफा में अनेक रहस्य हैं। उतराई के बदले में केवट ने भगवान राम के चरण प्रक्षालित किए। वाटिका में फूलों की ओट से सीता को निहारते हुए भगवान राम। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। रावण के कहने पर मारीच स्वर्ण मृग बनकर आया। माता सीता अशोक वाटिका में। लव और कुश को शिक्षा देते हुए महर्षि वाल्मीकि। किष्किंधा कांड में समाधि अवस्था में हनुमान जी। उदयगिरी उड़ीसा में समाधिस्थ अवस्था में गौतम बुद्ध। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। अमृतसर में पुरी की झलक। तिरुपति बालाजी भी यहाँ विराजित है। विंध्यावासिनी, श्री बद्रीनाथ धाम। कान्हा की मुरली पर मोहित राधा। महिषासुर का वध करने वाली अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा। ये ब्रह्मा जी हैं, पुष्कर के दर्शन। अच्छा। हाँ, 4 धाम हैं, पुष्कर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, कन्याकुमारी है, मीनाक्षी देवी है, तिरुपति बालाजी है, पंचमुखी महादेव हैं, शंकराचार्य जी है, गोरख। आध्यात्म लोक में आकर ऐसा लगता है जैसे भारत की आध्यात्मिक विरासत से हम सब रूबरू हो गए हैं। अमृतसर आने वाले पर्यटकों के दिल और दिमाग पर छा जाने वाला माँ लाल देवी को समर्पित यह मंदिर माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के आंतरिक भाग में कांच का काम देखते ही बनता है, जिसके कारण इसे शीश महल भी कहा जाता है। कलात्मक मूर्तियों और पेंटिंग्स को पर्यटक देखते ही रह जाते हैं। भारत का संपूर्ण आध्यात्म लोक देखकर सुखद आश्चर्य होता है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। माता के दर्शन करने चलें। माता के दर्शन का सौभाग्य उसे ही प्राप्त होता है जिसे मां बुलाती। पहुंच गए हैं अमृतसर के रानी का बाग में। यहाँ का कण कण माता रानी की भक्ति में डूबा हुआ प्रतीत होता है। सिद्ध शक्ति पीठ में प्रवेश करते ही माता लाल भवानी, जिन्हें वैष्णो देवी का ही प्रतिरूप माना जाता है, कृपा बरसाती हुई प्रतीत होती है। जय माता शेरावाली। जय मैया लाल भवानी जी जय। सारे दर्शन माता के मंदिर के बारे में दसो ताकि उन्होंने भी पता लगे कि कभी अमृतसर आन कैसे दर्शन करें। जय माता दी, जय माँ लाल भवानी जी। ये साडा जिहड़ा पावन पवित्र जिहड़ा स्थान अमृतसर शहर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ साडा पावन पवित्र दरबार है, जिसका नाम है परम पूज्य माता लाल देवी जी मंदिर, जिन्हों वैष्णो देवी गुफा वाला मंदिर भी कहा जाता है। ये स्टेशन तो किलोमीटर दूर है तो बस स्टैंड तो 3 किलोमीटर दूर है। बड़ा ही पवित्र जगह, बहुत पवित्र जगह है। परम पूज्य माता लाल देवी जी, जिन्हों का जन्म पाकिस्तान कैसूर का है, जो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो बंटवारा होया तो इधर आके वसे। ये मंदिर जोड़ा है बहुत ही भव्य मंदिर है। परम पूज्य माता लाल देवी जी ने अपनी जिंदगी च कदे भी अन्न नहीं खाता, बाल ब्रह्मचार्य का पालन किया। बचपन च कदे माँ का दुध नहीं पीता, गां के दुध ना पी के बड़े होए। तो महारानी की साक्षात पूर्ण कृपा रही है। खाल जिदा लोग कहते हैं कलयुग के साक्षात चमत्कार को नमस्कार है, उस तरह ही महारानी ने इतने अपनी गद्दी से विराजमान होकर के इस तरह के चमत्कार दिखाए कि अज महारानी को सारा शहर, पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व पूज रहा है। ये महारानी की कृपा है, माँ लाल भवानी जी। जय जय।
जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ के धाम में अपनी हाजिरी लगाता है उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ की कृपा होते ही भक्त अपने सुखमय जीवन को प्राप्त करता है। माँ का आशीर्वाद जिस पर होता है उसके घर में सुख समृद्धि, धन तथा स्वास्थ्य का लाभ होता है। माँ का श्रृंगार अद्भुत है। लाल चोला, लाल सिंदूर और लाल चूड़ियाँ चढ़ाकर सुहागनें माता से आशीर्वाद पाती हैं। कर्ण से यही आवाज़ निकलती है, माता रानी सारे कष्ट दूर कर। माँ की आंखों में ममता देखकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। कर्ण से की ध्वनि निकलती है, माता रानी मेहर कर। माता रानी की पूरी कहानी कांच पर बने इन चित्रों के माध्यम से दर्शाई गई। कांच पर खूबसूरत काम के कारण इस मंदिर को शीश महल भी कहा जाता है। देश विदेश से माता के भक्त यहाँ दर्शनार्थ आते हैं, माथा टेकते हैं, उनके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। मन में भक्ति की तरंग और चेहरे पर खुशी नजर आती है। जय माता की। बोलो जय माता दी। 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 मंदिर की हर मूर्ति भारत के आध्यात्म की कहानी सुनाती हुई प्रतीत होती है। यह है भगवान बुद्ध। शयन मुद्रा में ही उन्होंने अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया था और इसी मुद्रा में वह महानिर्वाण को प्राप्त हुए थे। भगवान बुद्ध की आंखों से सृष्टि के लिए करुणा बरसती हुई प्रतीत हो रही है। बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रणभूमि में गांधारी ने श्री कृष्ण को मृत्यु का श्राप दे दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार कर लिया। जब जरा नामक एक शिकारी ने श्री कृष्ण को मृग समझकर विषयुक्त बाण चला दिया जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। मंदिर के रंग बिरंगे कांच में मानो भारतीय चिंतन और दर्शन का अक्स दिखाई देता है। महारानी माता का इसी शीश महल में निवास मानते हैं लोग। शेर के मुख की आकृति वाली गुफा में भी अनेक मनोरम चित्र दृष्टिगोचर होते हैं। यह गुफा विभिन्न झांकियों के माध्यम से भगवान राम के जीवन की कथा को अभिव्यक्त करती हैं। श्री राम लक्ष्मण सीता जी गंगा के किनारे केवट उतराई के बदले चरण प्रक्षालित कर रहे हैं। भक्त के प्रति राम का असीम वात्सल्य देखते ही बनता है। श्री राम और लक्ष्मण जनक वाटिका में गुरु पूजा के लिए पुष्प लेने और माँ सीता पार्वती पूजा के लिए आई। दोनों ने एक दूसरे को निहारा और सीता ने पलकें झुका ली। सरल स्वभाव के श्री राम पुष्प लेकर गुरु के पास गए और उन्होंने अपने गुरु को सारी बात बता दी। इस पर विश्वामित्र ने कहा, तुमने मुझे फूल दिए हैं, अब तुम्हें फल प्राप्त होगा।
चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। सीता जी श्री राम को स्वर्ण मृग की ओर इशारा करते हुए, आपको मालूम ही होगा रावण ने मारीच को ही स्वर्ण मृग के रूप में छल कपट के लिए भेजा था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे तब उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना की थी। शिव को भगवान राम अपना आराध्य देवता मानते हैं, इसलिए युद्ध से पहले भगवान राम ने शिव की पूजा की। इसी को रामेश्वरम कहा गया। राम लक्ष्मण सीता प्रतिमा नहीं प्रतिमान हैं, नभ में चमकते हुए दिनमान हैं। वाल्मीकि तुलसी का वरदान है, एक आदर्श है वो भगवान हैं। सदा साथ रहता संगी, सेवक जिसका नाम बजरंगी। श्री राम के चेहरे पर कैसी अलौकिक मुस्कान है। तो संसार में लीला करने के लिए है। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, मैं इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। लव अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को देखकर मोहित हो जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। राम की सेना अश्व लौटाने या युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहती है। महर्षि वाल्मीकि के शिष्य लव और कुश युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। माता सीता ने अशोक वाटिका में 11 महीने गुजारे थे। राक्षसनियाँ माता सीता को डराती थी, रावण से विवाह के लिए उकसाती थी, लेकिन शीलवती माता सीता अडिग रही, राम का नाम जपती रही। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी और धरती पर अवतरित करते हुए वरदान दिया कि वह अनंत काल तक पवित्र रहेगी। किष्किंधा कांड। समाधिस्थ अवस्था में हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। समाधि उदयगिरी उड़ीसा में भगवान बुद्ध समाधिस्थ अवस्था में। जगन्नाथ रूप में भगवान कृष्ण अग्रज बलभद्र और सुभद्रा के साथ। अमृतसर में पुरी की यह झलक अद्भुत है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम तीर्थ, यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। रावण वध के बाद राम ने इसी स्थान पर विभीषण का राजतिलक कराया था। इस मंदिर में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों के साथ विभीषण की मूर्ति भी स्थापित। तिरुपति बालाजी को विंध्यवासिनी माँ दुर्गा का ही परोपकारी स्वरूप है। उनका मंदिर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे मिर्जापुर से 8 किलोमीटर दूर विंध्याचल में स्थित है। माँ देवी गंगा अपने वाहन मगरमच्छ पर विराजित हैं, श्री गंगा जो जलीय प्राणियों में सर्वाधिक शक्तिशाली और परम वेगवान माना गया है। शाकंभरी देवी भगवान विष्णु के ही आग्रह पर शिवालिक की दिव्य पहाड़ियों पर स्वयंभू स्वरूप में प्रकट हुई। माँ पोषण की देवी है, उन्हें शताक्षी भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। अमृतसर में ही बद्रीनाथ भगवान के पावन दर्शन हो गए। श्यामल श्यामल भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, जब मोहन मुरली अधर धरी, ग्रह व्यवहार थके आरज पथ, तजत न संक करी। मुरली की धुन पर सम्मोहित राधिका
अष्टभुजी माँ शेरा वाली तेरा रूप निराला है, तू ही दुर्गा तू ही काली तू ही अम्बे ज्वाला है। आइए महारानी के शीश महल को निहारते हुए पंडित जी से इस तीर्थ के बारे में जाने। पुष्कर के दर्शन। अच्छा बताइए थोड़ा इनके विषय में। जहाँ 4 धाम हैं, पुष्कर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, कन्याकुमारी है, मीनाक्षी देवी है, तिरुपति बालाजी है, पंचमुखी महादेव हैं, शंकराचार्य जी है, गोरखनाथ जी है, कामाख्या देवी माता है, विंध्यवासिनी है, समुद्री देवी है, समुद्री देवी है। कर्नाटक का विष्णु भगवान के दर्शन है, दुर्गा के दर्शन है, पशुपतिनाथ के दर्शन है, पंचमुखी महादेव के दर्शन है। फिर माता वैष्णो देवी की गुफा है, वैष्णो देवी गुफा के बाद काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा के दर्शन, फिर शिवदर के दर्शन, फिर भैरवनाथ के दर्शन होंगे इसी मंदिर में। जय परम पूज्य माता लाल देवी के मंदिर से नाम से जाना जाता है ये मंदिर। जे यहाँ माता वैष्णो देवी को बाल काकर जो धाम बनाया गया है, जेड़े बच्चे कटरे नहीं जा सकते वो यहीं आकर मत्था टेकन। जम्मू कटरे में पिंडी रूप है, यहाँ स्वरूप है माता जी का, महाकाली का, महालक्ष्मी का, महासरस्वती का। जहाँ जो कटरे की जो सुखना होती है वो यहाँ भी उतर जाती है, वहाँ की सुखना यहाँ की सुखना एक बराबर है। जो धाम है ना वैष्णो देवी धाम त्रिकुटा घाटी है जो जम्मू में, वो यहाँ की। और बंटी जी हमारे साथ हैं। इस आध्यात्म लोक के बारे में आपने बहुत विस्तार से हमें बताया। मित्रों, इस आध्यात्म लोक में आकर ऐसा लगता है जैसे भारत की आध्यात्मिक विरासत से हम सब रूबरू हो गए हैं। मित्रों, कैसा रहा ये व्लॉग जिसमें आपने एक ही स्थान पर भारत के अधिकांश तीर्थ स्थलों के दर्शन किए। माता वैष्णो देवी के दरबार में श्री रामेश्वरम हो या जगन्नाथपुरी, राम लक्ष्मण सीता हो या फिर राधा कृष्ण, सभी के आपने दर्शन किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी अवश्य करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूँगा किसी और ट्रैवल डेस्टिनेशन पर। टिल देन, स्टे हैप्पी।